तो सलार मूवी को रिलीज होने के लिए अभी बहुत कम दिन बचे हैं और अब तक सलार का हमारे पास सिर्फ एक टीजर और एक ट्रेलर है, बाकी कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। क्लोज विंडो में सब कुछ रिलीज कर देने का ट्रेंड बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है भाई। मतलब हाँ, तुम एकदम सब कुछ रिलीज करके हाइप तो बढ़ा लोगे, बट उसके ऊपर बोलने के लिए टाइम कहाँ होगा, अब तक मूवी आ ही गई होगी। इस केस में इसके अगेंस्ट डंकी है, जिसका इसके कंपैरेटिवली कुछ आया तो है 5 ड्रॉप, जिसमें से 2 फुल सॉन्ग आया है, उसमें से एक कल आया है। बट ये सलार के मेकर्स ने उसका अभी तक एक ही सॉन्ग रिलीज किया है। मूवी को रिलीज होने के लिए सिर्फ 7 या 8 दिन बचे हैं। ये एकदम क्लोज विंडो मार्केटिंग एक दिन डुबा देगी सबको। इससे इधर मार्केटिंग का खेला अलग चल रहा है और उधर डायरेक्टर प्रशांत नील बड़े बड़े स्टेटमेंट मार ही जा रहे हैं। भाई हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले हमारे नील साहब किसी इंटरव्यू में गए थे और बोल के आ गए कि भाई सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट सलार मूवी केजीएफ का पार्ट नहीं है। मतलब भाई हम लोग केजीएफ 2 के बाद से जो आस लगा के बैठे थे कि भाई प्रभास हमें इस यूनिवर्स में यश के साथ देखने मिलेगा, उसका क्या नहीं। मतलब ये बताओ कि हमारे यहाँ माथे पर कुछ लिखा है क्या जो तुम इनडायरेक्टली बोल के चले गए हो। आई मीन भाई आपने लिटरली केजीएफ का सेट यूज किया है सलार के टीजर में। वो क्या था, सिर्फ एक क्लिकबेट थी वो केजीएफ की हाइप बटोरने के लिए। हाँ हो भी सकती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने कहीं पे स्टेटमेंट दिया है कि भाई पैसे बचाने के लिए उन्होंने केजीएफ का सेट यूज किया है सलार के टीजर के लिए। मतलब पूरे मूवी में भी यूज किया है, बस वो ऊपर का जो C09 क्या जो भी था वो सब निकाल के। तो जो हमने अब तक थ्योरी लगा के जा रहे थे तो उसका कुछ फायदा नहीं। वैसे ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं भी सोच रहा था कि भाई अब इंडिविजुअल मूवी समझ के ही जाऊंगा सलार देखने के लिए। बट जो अभी रिसेंटली 2 क्लिप्स वायरल हुए इंटरनेट पे उसे देखने के बाद थोड़ा ही सही बट बिलीव हो रहा है कि भाई हाँ मूवी कनेक्टेड हो सकती है। तो उसमें से पहली क्लिप ये जहां यश और प्रशांत नील एक इंटरव्यू में साथ में बैठे हैं, वहां यश बोलता है कि ये केजीएफ यूनिवर्स एक बहुत बड़े स्केल पे है, जिसमें से ये केजीएफ एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये रॉकी प्ले कर रहा है। और उन्होंने पहले भी ये बात की है इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। And that was a story, and in that story, this whole KGF part was the smallest, I think. It's a very small part. Right. Very small. And it is such huge thing. Trust me when I say this, when people are talking about. तो इनडायरेक्टली ऐसा तो नहीं कहना चाहती कि भाई हाँ हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और उसमें रॉकी एक छोटा सा पार्ट है और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे बड़े बड़े। फिर अभी इंटरव्यू सुनने के बाद जब आप सलार का ट्रेलर देखते हो तो अब आपको पता चलता है कि भाई ये एक ग्रैंड लेवल स्केल पे मूवी होने वाली है। और अब तो मूवी को ए रेटिंग भी मिल गई है, तो भाई क्या वायलेंस होगा। और सेकंड वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 या 2 ही दिन पहले वो सर्कुलेट थोड़ा चालू हो गया था, जब सिर्फ मूवी को 6 या 7 दिन बचे हैं। जहाँ उस वीडियो में एक छोटी बच्ची सिंगर है जो बोल रही है कि उसने सलार मूवी में 3 लैंग्वेजेस में बैकग्राउंड सॉन्ग आया है, जिसमें प्रभास अंकल, पृथ्वीराज अंकल और यश अंकल है। मैंने एक क्लिप बहुत बार देखी और उस लड़की को ढूंढने लगा इंटरनेट पर और फिर बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे उसका इंस्टा अकाउंट मिला और उसके इंस्टा अकाउंट पे जाके देखता हूं तो ये एक अपॉलॉजी पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा है कि भाई मैंने इंटरव्यू में जो भी बोला कि यश अंकल है वो सिर्फ मेरे टंग स्लिप हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि केजीएफ मूवी का क्रू और सलार मूवी का क्रू सेम है तो मैं कंफ्यूज हो गई। मतलब एग्जैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, वो भी मलयालम लैंग्वेजेस में। तो ट्रांसलेट करके मुझे इतना ही पता चला कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से इतना सब हल्ला हुआ है। अब देखो यहाँ बहुत सेफ खेल गए नील साहब, क्योंकि अगर मूवी में यश नहीं हुआ, ये कनेक्टेड नहीं हुई, तो बोल दे कि भाई हाँ मैंने पहले भी बोला था कि हाँ ये मूवी कनेक्टेड नहीं है। अगर मूवी में यश का कैमियो भी होता है या कहीं से पता भी चलता है कि भाई ये कनेक्टेड है, तो वो बोल देगी कि भाई सरप्राइज खराब ना हो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। बट स्टिल मुझे थोड़ी सी ही सही बट उम्मीद है कि हाँ ये कनेक्टेड हो सकता है और ये प्ले कर रहे हैं हमें सब लोग, क्योंकि वो भाई बहुत छोटी बच्ची है, उसे जो दिखा होगा जो सुना होगा वो बोली होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने बुलवाया होगा हाइप करने के लिए, क्योंकि मूवी के लिए जो हाइप करता है वो तो ये लोग डालने से रहे। देखो मैं तो बोलूंगा कि आप भी एक्सपेक्ट मत करके जाइए, एक इंडिविजुअल मूवी देखने जाने वाले हो ऐसा ही करके जाइए। और हाँ उग्रम देखा भी हो तभी भी जा सकते हो, क्योंकि नील साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मूवी उससे बहुत बड़े स्केल पर है और ये ए रेटेड भी है भाई, तो इसका अलग ही लेवल होगा। जो तुम्हें सिमिलरिटी ट्रेलर में दिखी थी बस वही है, बाकी सब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर है। मैंने तो उग्रम नहीं देखी, तो मैं फुल एंजॉय करने वाला हूँ, उसमें यश हो या ना हो आप भी कीजिए और डोंट एक्सपेक्ट। बस चिंता एक की है प्रभास की, भाई तो एक्सप्रेशन दे कितने बार चांस लेगा कमबैक के लिए। खैर प्रशांत नील भी बिलीव इन। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रॉकी इस मूवी में आ सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दैट बीइंग सेड ये था आज का वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।